असलकुम, दिस इज़ शुएब फ्रॉम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। आज हम बायोफ्लॉक ट्रेनिंग का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बाद से हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से बायोफ्लॉक सिस्टम को इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है और किस तरह से इस पर काम करना है। तो यहाँ से आपने पार्ट मज़ीद ध्यान से देखना है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें अब डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ों को ए टू जेड लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस सेशन के बाद से तमाम सेशन बहुत गौर से देखें और सीखने की कोशिश करें। कुछ समझ आए तो अच्छा है, नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं आज के पार्ट्स। तो सबसे पहले कि बेसिक टैंक्स ऑफ बायोफ्लॉक सिस्टम, यानी बायोफ्लॉक के बेसिक टैंक्स कौन से होने चाहिए। तो हमारे पास इसमें जो हम डिस्कस करते हैं वो दो तरह की टैंक्स हैं, एक सीमेंट टैंक और एक दूसरा टर्पोलिन टैंक्स। तो इन दोनों का भी देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमें इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है, या किसकी क्या खूबी है। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि सीमेंट टैंक में ये बुराई है, वो बुराई है। सीमेंट टैंक यूज़ करने से पीएच बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, मछली मर जाती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ टर्पोलिन टैंक्स ही बेहतर है, वो बेस्ट है। यूट्यूब में बहुत सारे लोग बता रहे हैं, पर सच ये है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको पता ही नहीं है, या हो सकता है कि उनका खुद का टारपोलिन का कारोबार हो। क्योंकि टारपोलिन टैंक्स में ऐसी कोई अच्छाई नहीं जिसके लिए आप सीमेंट टैंक में मछली नहीं पाल सकते। सीमेंट टैंक में जैसे मछली पाल सकते हैं, वैसे ही टारपोलिन टैंक्स में भी मछली पाल सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि टारपोलिन टैंक में ये बेनिफिट है, उसमें सिर्फ एक बेनिफिट है। वो ये है कि अगर आपकी ज़मीन अपनी नहीं है और आप किसी और दूसरे की जगह पर हैं, तो जैसे ही वो शख्स खाली करने को बोलेगा या सेटअप कहीं और ले जाने का कहता है, तो आप कहीं पे भी सेटअप लेके जा सकते हैं। तो उस टाइम पर ये काम आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई अच्छाई नहीं है। बुराई है कि टर्बुलेंट टैंक्स को चूहे बहुत आसानी से काट लेते हैं, और जब काट दिया तो बात ही ख़त्म, टैंक ख़त्म। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि सीमेंट टैंक करो, उसके लॉन्ग लास्टिंग रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लीक होने का कोई चांस नहीं होता। सीमेंट टैंक में एक बुराई है कि अगर ज़मीन अपनी नहीं है तो आप टैंक ज़ाहिर कहीं लेके नहीं जा सकते। और अगर टर्पोलिन टैंक यूज़ करना है तो मैं कहूँगा कि जर्मनी का करो, जो कि 5 साल तक चल जाता है। इसलिए अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है कि टर्पोलिन अच्छा है या सीमेंट अच्छा है, तो दोनों एक जैसे ही हैं। इस बात को छोड़ दो, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें पीएच का कोई इशू नहीं आता। बात आ जाती है टैंक सिलेक्शन की, शेप की। तो शेप ऑफ द टैंक के लिए सबसे अच्छा टैंक राउंड टैंक है। अगर आप राउंड टैंक नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल होगा, और अगर आप राउंड टैंक करेंगे तो उसमें हम पानी को घुमा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जितना स्लज होता है वो सेंटर में आ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब पानी को घुमाते हैं तो मछली हर टाइम पर उल्टी तरफ तैरना शुरू होती है, तो उससे उसके फैट्स रिड्यूस होते हैं और उसके टेस्ट में इजाफा होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि कंटिन्यूस स्विमिंग करने से मछली को, क्योंकि उसे फील होता है कि मैं कंटिन्यूस स्विमिंग कर रही हूँ, क्योंकि गोल होता है तो वो ये अपने आप को आज़ाद फील करती है, और उससे ज़ाहिर उसकी एक्सरसाइज होती है और उसको भूख ज़्यादा लगती है। जब भूख ज़्यादा लगती है तो ज़ाहिर है खाना भी उसी हिसाब से खाती है और ग्रोथ चांसेस अच्छे हो जाते हैं, ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो ऑब्वियसली हमको राउंड टैंक ही यूज़ करना है। अगर किसी के पास पहले से स्क्वायर टैंक मौजूद है तो उसमें भी कर सकते हैं, पर उसमें आपको स्लज निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें आप मछली का डिज़ायर्ड ग्रोथ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टैंक की डायग्राम को। ये जो टैंक डायग्राम है ये है 15 मीटर क्यूब के लिए, यानी 15,000 लीटर के लिए। 15,000 लीटर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 15,000 लीटर का टैंक बनाना चाह रहे हैं
तो ये जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आगे, उसमें आपने टैंक का जो डायमीटर है वो तकरीबन आपने 15 फीट रखना है। और अगर आप 30,000 फीट करना चाह रहे हैं तो आपने 30 फीट रखना है उसका डायमीटर। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी जैसे कि मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। अच्छा जी, अगर आपको स्विमिंग का टैंक तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ है वाटर सोर्स, ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें। ये वाटर सोर्स है जो कि 1 इंच का पाइप है जिससे हमारा पानी अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रिक्स हैं जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है, ब्राउन में ब्रिक्स हैं, ग्रे में कंक्रीट है, और ये पीवीसी पाइप ब्लैक में शो किए। तो ये वाटर इनलेट पाइप जो है 1 इंच का लगाएंगे, और इसकी जो आप दीवार बनाएंगे ये इसकी थिकनेस आपने कम से कम जो है 9 इंच की रखनी है, क्योंकि अगर आपने इससे कम रखी तो टैंक जो है वो क्रैक्स आ सकते हैं, फट सकता है। हाँ, अगर आपने छोटा टैंक बनाना है 5,000 लीटर का, 10,000 लीटर का, तो आप ये 5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने 15,000 से 30,000 रखना है तो ये 9 से 10 इंच होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये बता दें कि इसमें इसकी हाइट जो है ये होनी चाहिए आपकी 48 इंचेस। 48 इंचेस हाइट होनी चाहिए, और इसके अंदर आप जब पानी भरेंगे वो 42 इंचेस भरेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ड्रेन पाइप लगेगा जो कि पीवीसी पाइप है जो कि 3 इंचेस का है। ठीक है, वो आप इसको 18 इंच बाहर निकालेंगे टैंक के बीच से, और इसको टैंक के नीचे से मट्टी से लेते हुए बाहर निकालेंगे। यहाँ पे ये टी दिया हुआ है, ये टी इसलिए ओवरफ्लो के लिए, ताकि अगर ये आपने आउटडोर सेटअप किया हुआ है, बिलफर्ज ये आउटडोर सेटअप के हवाले से है, और बारिश हो जाती है, पानी एक्सेस हो जाता है, तो अगर पानी एक्सेस होता है तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आपने वाटर की हाइट पे ये रखना है, ओवरफ्लो हाइट, यानी 42 इंच अगर आपने वाटर रखा हुआ है तो 42 इंच पे ही आपने ये पाइप रखना है ताकि ओवरफ्लो हो सके। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि ये जो इसका बेस बनेगी, ये आपको नज़र आ रही है, कॉन्क्रीट की बनेगी। अच्छा, बेस दीवार से 7.5 इंच से शुरू होके 7.5, 6.5, 5.5, 4.5 इस तरह करते करते यहाँ पे 0 पे आके स्लोप बनेगी इसमें। इसी तरह दूसरी साइड से भी, यानी पूरे जो इसका राउंड एरिया है दीवार के साथ 7.5 होगा, और फिर बीच में आके ये बिल्कुल नीचे से लग जाएगी। ये इसलिए ताकि जब आप वाटर को घुमाते हैं तो स्लज बड़े आराम से बीच में आ जाता है और उसको निकालना आसान हो जाता है। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि 48 इंच से ज़्यादा दीवार की हाइट आपने क्यों नहीं रखनी। वो ये है कि इससे ज़्यादा डेप्थ में रखेंगे तो मछली काफ़ी डेप्थ में चली जाएगी, तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा आपने नीचे नहीं रखना ताकि वो इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सके। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं दीवार की हाइट बढ़ा के पानी और डाल दूंगा तो इसी जगह पे ज़्यादा मछली पाल लूँगा। इसमें दो मसले आएंगे आपको। एक तो ये है कि ज़ाहिर है जब डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी तो आपको एरेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, और डेप्थ में एरेशन देने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स चाहिए जो कि आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तो बेहतर यही है, ये सबसे बेस्ट डिज़ाइन है, इसके ऊपर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो मैंने आपको बताया कि 48 इंच की जो है आपकी हाइट है, 9 to 10 इंच जो विड्थ है वो ब्रिक्स की, और पानी की हाइट 42 इंच रखेंगे। इनलेट का पाइप 1 इंच का होगा, और ड्रेन का जो पाइप है वो 3 इंच का है, और 18 इंच बाहर है अंदर की तरफ। और अगर आप इंडोर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको इस टी की जो है ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इंडोर फार्मिंग में इस टी के बगैर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 5 इंच की आपकी मिट्टी की बेस है, उसके बाद आपने ये 7.5 इंच से कंक्रीट का स्लोप डालना है, बीच में जाके 0 हो जाएगा ये कम होते होते। ठीक है जी। जब ये तैयार हो जाता है तो आपने दीवार को अच्छे से मैट फिनिश करके इसको पानी से भर देना है, और कम से कम 10 से 15 दिन, ताकि पानी से सीमेंट का जो केमिकल है वो निकल जाए, जो रिएक्शन है।
उसके बाद उसको ड्रेन आउट कर देना है, इसको अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद 2 दिन मज़ीद आपने फिर पानी भर के इसमें रखना है, फिर उसको भी ड्रेन आउट कर देना है और इसको धो लेना है। फिर वापस उसमें पानी 42 इंच डाल के मछली छोड़ सकते हैं। टारपोलिन में भी टैंक की हाइट 48 इंच और पानी की हाइट 42 इंच से ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल इसी अंदाज में होगा अगर आप टारपोलिन से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का पार्ट, तो जिसमें हम लोगों ने सीखा कि टैंक किस तरह का होना चाहिए और किस तरीके से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी इसकी प्रिपरेशन और इसकी सारी चीज़ों के हवाले से आगे हम बताते जाएंगे और प्रैक्टिकली भी आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में सिखाएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और अब जो आने वाले पार्ट्स हैं उनको ज़रूर लाजमी देखते जाएं और दूसरों से भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले पार्ट्स आपको मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।